Hi everyone, a very good evening to all of you guys. So students, on your demand, ये जो क्वेश्चंस आज मैं आपको दोनों कराने वाला हूँ, ये फेसबुक ग्रुप में हमारे किसी ने पोस्ट करे थे कि सर इस तरह की पज़ल रह गई है कहीं ना कहीं करवाने वाली। आज वहीं से मैं दो क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आल्दो मैं उनसे के क्वेश्चंस फाइंड नहीं कर पाया, बट पज़ल्स मेरे पास ज़रूर है। मैं आपको एक राइट अप्रोच बता दूंगा कि कैसे इन पज़ल्स को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। एज़ यूजुअल स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है और आप चाहते हैं कि आने वाले जितनी भी वैकेंसीज J&K में अनाउंस हो चुकी हैं या होने वाली हैं उनकी फ्री में प्रेपरेशन आप करना चाहते हैं यूट्यूब पे एक राइट स्ट्रेटजी के साथ, एक राइट स्टडी प्लान के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए और हर उस ज़रूरतमंद बच्चे तक इस वीडियो या इस चैनल को ज़रूर पहुँचाएँ जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते इस कोरोना के टाइम में ऑफलाइन कोचिंग। स्टार्ट करते हैं 30 डेज प्लान। आज मोस्ट एक्सपेक्टेड पजल्स का ये जो पार्ट चल रहा है, एक वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। आज की क्लास में 2 पजल्स होंगी, देन सिमिलरली ये कंटिन्यू रहेगा क्वांट और इंग्लिश के लिए भी। स्टार्ट करते हैं। और अगर आपकी भी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें हमें अप्रोच नहीं मिल पा रही है राइट, तो आप लोग हमारे फेसबुक या टेलीग्राम पे मैसेज हमें कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन हैं मैं इनको इजी लेवल में काउंट करूंगा एज कंपैरिजन जो आपने स्क्वायर वाली पजल्स निकाली हैं या सीटिंग अरेंजमेंट्स जो आपने पढ़े हैं, नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, सर्कुलर अरेंजमेंट सबसे, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। इसमें एक राइट अप्रोच की आपको जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, अप्रोच देखना कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। मेक श्योर जब आप सोल्यूशन देख रहे हो तब आप साथ के साथ इसको सॉल्व ना करें, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिन पे आपने फोकस करना होता है, जहां से आपके बड़े सारे मीनिंग्स निकलते हैं, वहां से आपको चीज़ों को कंक्लूड करना पड़ता है। हैंड राइटिंग आज कोई जज नहीं करेगा, ठंड बहुत है, ठीक। 6 बॉटल्स ऑफ द सेम कैपेसिटी के हैं सारे के सारे, फिल्ड विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। अलग अलग अमाउंट का पानी उसमें भरा गया। द बॉटल विद मोस्ट वाटर हैज़ द लीस्ट कैपेसिटी। तो कह रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है उसकी कैपेसिटी जो है वो सबसे कम है, और जो बॉटल जो है जिसमें सबसे कम वाटर है उसकी सबसे ज़्यादा एम्प्टी कैपेसिटी है, ठीक है। एम्प्टी स्पेस है उसमें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस 6 चीज़ों को अरेंज करना है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया 6 चीज़ों को अरेंज करना है, आपने 6 बना लेने इस तरह से 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। पॉसिबिलिटी के लिए एक और बना सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो एक और बना सकते हैं। क्वेश्चन रीड किया, 30 सेकंड के अंदर पूरा सिनेरियो बन जाना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे आगे किसको रख रहे हैं, इधर सबसे इधर रखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्टी स्पेस है। ध्यान रखना, एम्प्टी स्पेस जिसमें सबसे ज़्यादा है वो इस तरह से। और ये कौन से ऑर्डर में लग गए हमारे, डिक्रीजिंग करने को। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, बट एक पैटर्न आप लोग अपने दिमाग में बना लीजिए जिससे आपको चीज़ों को सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर में आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपका माइंडसेट पहले से होना चाहिए कि यस मैं इसी तरह से हर बार बनाता हूँ, चाहे वो पहले इंक्रीजिंग में रखे डिक्रीजिंग, आपने उस हिसाब से चीज़ों को बनाना है। प्रेफरेबल यही रहेगा, आप लोग सबसे ज़्यादा वाले को सबसे पहले रखें, बाकियों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। चीज़ों का मतलब कैसे समझते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। बॉटल बी हैज़ मोर वाटर देन बॉटल डी। इतना पता चल गया कि बी ज़्यादा है, बी में ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, ठीक है। अब इसने यहाँ पे कुछ उल्टा सा बोला है, द बॉटल विद मोस्ट वाटर हैज़ द लीस्ट एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो चीज़ें उल्टी तरह से आएंगी। बी में जो है वो पानी ज़्यादा है, तो चलो एक काम करते हैं, क्योंकि इसने ऐसे दिया है तो हम लोग इसको पानी की तरह ही मान लेते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जिसमें पानी होगा तो वाटर सबसे ज़्यादा जिसमें मैक्स है उसको पहले नंबर पे रखेंगे, बाकी फिर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। ऑर्डर डिक्रीजिंग का ही रखना है, चाहे आप एम्प्टी स्पेस को रख सकते हो चाहे वाटर को, ठीक है। बॉटल बी हैज़ मोर वाटर देन बॉटल डी, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ बी में ज़्यादा है, मुझे पता नहीं, बट एक एरो का निशान बना के मैं रख सकता हूँ कि बी जो है वो डी से पहले आना चाहिए। अब जस्ट पहले आएगा, कौन सी पोजीशन पे आएगा ये नहीं पता। नेक्स्ट, बट हैज़ मोर एम्प्टी स्पेस देन एफ। उल्टा तरीके से इसको समझो, लेकिन बट जो है, बट किसके लिए यूज होगा यहाँ पे, बी के लिए। याद रखना कीवर्ड है, जो पहले आया होता है उसके लिए एंड और बट यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन एम्प्टी स्पेस जो है उसमें ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, एफ के। तो इसका मतलब पानी बी में जो है वो कम होगा एफ से। बात ध्यान से समझना, क्योंकि वो आपस में उल्टे हैं। जिसमें पानी ज़्यादा है उसमें एम्प्टी स्पेस कम है, जिसमें एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है पानी कम है, ठीक है। तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, पानी के हिसाब से पानी किसमें ज़्यादा होगा, एफ में। बात क्लियर हुई, क्योंकि एम्प्टी स्पेस बी में ज़्यादा है इसलिए पानी बी में कम होगा एज कंपैरिजन टू एफ।
3 की हमें पोजीशन पता चल गई, ऑर्डर पता चल गया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन कहां पे आएगा। अभी तक मैंने फिल नहीं करे, बट एक ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट, बॉटल ए हैज मोर एम्प्टी स्पेस देन बॉटल ई। तो ठीक है, ए की एम्प्टी स्पेस ज्यादा है, लेकिन हमने कौन से हिसाब से लगाने हैं, हमने लगाने वाटर के। तो उल्टा करके लिख देंगे इसको कि ई जो है उसमें पानी ज्यादा होगा ए से, तभी तो ए में ज्यादा स्पेस होगी। ठीक है, ओनली 2 बॉटल्स हैव लेस एम्प्टी स्पेस देन बॉटल सी। अब ये जो वर्ड होता है ना, ओनली, at least, at most, these are the main points, or you can say important words of the puzzle, क्योंकि यहां से चीजें कंक्लूड हो जाती हैं, सारी की सारी निकल जाती हैं। बात को समझना, 2 bottles have less empty space than bottle C। सिर्फ 2 बोतल ऐसी हैं जिसमें कम स्पेस है C से। उल्टी तरह से समझेंगे, सिर्फ 2 बोतल ऐसी हैं जिसमें ज्यादा पानी है एज कंपेयर टू C। उल्टी तरह से समझिए ना, एम्प्टी स्पेस, क्योंकि हमें वाटर के हिसाब से लगाना है, तो 2 बॉटल ऐसी चाहिए हमें जिनकी जो कैपेसिटी है वो क्या हो, 2 से ही ज्यादा हो। तो हम लोग सी को कहां रखेंगे, प्लेस करेंगे यहां पे। बात को बड़े ध्यान से समझना, यहां क्यों प्लेस किया, हमने लगाया है वाटर के हिसाब से इस तरह से। ठीक है, अब अगर 2 बॉटल ऐसी हैं जिसमें कम स्पेस है कंपैरिजन टू सी, इसका मतलब 2 ही ऐसी बॉटल हैं जिसमें ज्यादा पानी है सी से, तो सी तो यहीं पे होगा, और इससे ज्यादा पानी वाली कौन सी हो गई, ये 2 होगी। देखो, अगर अभी आपको ये चीजें समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, चीजें आपके दिमाग में फिट होंगी, तो ये आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। 3 मिनट का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। सी का कोई कनेक्शन यहां पे नहीं बना है, तो दिक्कत कोई नहीं है। चले आगे, बॉटल ई हैज मोर एम्प्टी स्पेस देन सी। यस, तो अब वो कह रहा है कि जो ई है उसमें स्पेस ज्यादा है। स्पेस ज्यादा है तो मतलब पानी कम है, तो हम क्या लिखेंगे, सी जो है वो इस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, सी में पानी ज्यादा होगा, सी में पानी ज्यादा है तभी तो ई में एम्प्टी स्पेस ज्यादा होगी। बात समझ रहे हो, जिसमें पानी कम उसमें स्पेस ज्यादा। ये जो है ना, इस चीज को अच्छे से समझना जरूरी था यहाँ पे। क्लियर, अगर एम्प्टी स्पेस ज्यादा तो पानी कम, इस ऑर्डर में। अभी तक ये हम किस हिसाब से लगा रहे हैं, वाटर के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट, बॉटल डी हैज मोर एम्प्टी स्पेस देन बॉटल ई। एक स्टेटमेंट और निकल के आ रही है, बॉटल डी में जो है वो एम्प्टी स्पेस ज्यादा है, बॉटल डी में एम्प्टी स्पेस ज्यादा है ई के कंपैरिजन में। इसका मतलब बॉटल डी में पानी कम है एज कंपेयर टू ई। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, ई में पानी ज्यादा है डी से। देखो अभी ये कनेक्ट होंगी, अब कैसे होती है वो देखिए। बट डज नॉट हैव द लीस्ट वाटर। अब वो किसके लिए, बट किसके लिए यूज होता है, पता होना चाहिए, जो पहले यूज हुआ है। तो पहले कौन यूज हुआ है, डी। लेकिन डी वो कह रहा है सबसे कम पानी उसमें नहीं है, तो मतलब यहां पे हमारा जो है डी वो नहीं आ सकता। अब आपको इनको अरेंज करना है। सबसे पहले जो जो कनेक्शन मोटे मोटे बनते हैं वो बना लो। देखो, एफ ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन डी है। ठीक है, बी ग्रेटर देन डी है, और डी से ऊपर कोई है, ई है, तो मतलब ई भी कहीं ना कहीं यहां एडजस्ट होगा। तो एफ, बी और ई का भी पता नहीं है, और यहां पे कौन है, डी। ठीक है, अब आप देखो, एडजस्ट करो इनको, क्योंकि ए जो है वो तो ई के बाद आना है, तो ई के बाद ए कहीं पे भी आ सकता है, चौथे पे, पांचवे पे। अब समझो, तो एफ बी से पहले आना चाहिए, तो एफ को यहां रख सकते हैं, बी यहां रख सकते हैं, सी के बाद, बी के बाद एक कौन आना चाहिए बीच में, ई भी आना चाहिए, ई के बाद डी आना चाहिए। अब डी यहां आ नहीं सकता, डी कहां होगा, यहां पे। ठीक है, अब देखो, अब कौन बचा है, जो बचा है उसको यहां एडजस्ट कर दो। अब आपके सारे के सारे पैरामीटर्स, जब मैंने इनको ज्वाइन किया तो सारे के सारे पैरामीटर्स आपके क्या हो गए, फिट हो गए। तो ये अप्रोच होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। समझाने में हो सकता है ये पूरी वीडियो, इतना सेक्शन आपका 5 या 6 मिनट का बन गया होगा, लेकिन अगर आपको चीज़ें क्लियर होंगी तो आपको बस फटाक से बनाना है, चीज़ों को लिखते जाना है, इनइक्वालिटी की तरह इनको बड़ा या छोटा लिखना है। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर में जो आपको आएगा ना 3 या 5 नंबर में, वो एक ही साइड से दिया होगा। जैसे यहाँ पे 2 चीज़ें हैं ना, एम्प्टी स्पेस और वाटर, वहाँ पे इतना डिफिकल्ट नहीं बनेगा, बट अगर बन भी जाएगा तो आप इसको आराम से बना सकते हो। अब मुझे ये कॉन्फिडेंस है। देखो अब ये ऑर्डर में लगे हुए हैं, एफ में ज़्यादा पानी होना चाहिए था, बी से हमने लिखा है हो रहा है, डी से, बी में डी से ज़्यादा, तो बी में डी से ज़्यादा है। ठीक है, कनेक्ट करके, अब ये नहीं पता होता कि ई और डी साथ साथ में आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसा कंफर्म नहीं होता, बट आ भी सकते हैं, जैसे आ गए हैं। एफ बी डी एक साथ आए ऐसा नहीं है, बट ऑर्डर सेम रहता है। सो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट, ये आपका फाइनल अरेंजमेंट है। ठीक है, और जो बच्चा इस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा ना अभी,
वो धमाका करके आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको रीजनिंग में, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अच्छा लगा है तो एक लाइक छोटा सा जरूर कर दीजिए करिए, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यही पूछेगा कि बताओ एफ और सी के बीच में किसकी वाटर कैपेसिटी है, सबसे ज्यादा किसकी है, कम किसकी है, तो आप उस हिसाब से ऑर्डर बना सकते हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। सो हेयर योर क्वेश्चन नंबर 2। सो ये भी पजल आपकी कंपैरिजन बेस्ड पजल है, जिसमें डिफरेंट वेट के बारे में आपको बताया गया है। 7 बॉक्सेस हैं, तो जल्दी से क्वेश्चन रीड किया, 7 केसेस बना ली जल्दी। 1 2 3 4 5 6 और 7 पॉसिबिलिटीज 2 एटलीस्ट लेके चलना होता है आपने, ठीक है। 3 भी ले सकते हो, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। बट अगर एक पॉसिबिलिटी लेके चलोगे और बाद में अगर 2 बनानी पड़ी तो फिर दिक्कत आ जाती है, चीज़ें याद नहीं रहती किस तरह से चीज़ों को एडजस्ट किया था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों ऑर्डर में ले सकते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना। मतलब जो फर्स्ट नंबर पे आएगा वो सबसे हैवियर होगा, जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे लीस्ट हैवीएस्ट होगा या लाइटेस्ट होगा। स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट 1 के साथ। एम इज लाइटर देन ई एंड ए। कंडीशन समझ आ रही है, एम जो है वो लाइटर होना चाहिए ई और ए, मतलब ई और ए जो है वो दोनों हैवियर होने चाहिए एम से। बात क्लियर। विच यूज होता है, प्रोनाउन हमेशा यूज होता है बिल्कुल साथ वाले के साथ। तो ए की बात कर रहा है, ए जो है वो लाइटर देन है पी से, ए जो है वो लाइटर देन है पी से, इसका मतलब ए जो है वो पी से हैवियर है। सॉरी, ए इज लाइटर देन ए विच इज लाइटर देन पी, सॉरी उल्टा हो गया। इसका मतलब पी जो है वो हैवियर है किससे, ए से। तो यहाँ पे ये चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं, हम यहाँ से इतना लिख सकते हैं कि P जो है A से हैवियर है, इसका मतलब E इसके इस साइड ही आएगा। E और P की कंडीशन के हिसाब से इस तरह से आएगा, इसको अभी रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। C इज हैवियर देन एटमोस्ट 1 बॉक्स। वो कह रहा है C ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉक्स से हैवियर हो सकता है। C इज हैवियर देन एटमोस्ट एक बॉक्स, तो मतलब यहाँ तो C से हैवियर, या तो C एक से हैवियर होगा या तो किसी से भी हैवियर नहीं होगा। यही बात समझ आती है। एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। हमने बना दिए, दोनों पॉसिबिलिटीज ले ली। विच इज नीदर एल नॉर एफ, तो इसका मतलब ना तो यहां और वो जिससे हैवियर है ना, इसी के कनेक्ट कर रहे हैं, वो ना तो एल हो सकता है ना एफ हो सकता है। एल और एफ यहां दोनों में से कोई नहीं आ सकता, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, एल एंड एफ आर लाइटर देन एम। एक चीज बता रहा है कि एल और एफ जो है वो एम से लाइटर हैं, तो यहां कनेक्ट कर सकते हैं एम के साथ एल प्लस एफ। अब ये नहीं पता एल और एफ में कौन आगे है कौन पीछे है, बट ये पता चल गया कि एम दोनों से हैवियर है, क्योंकि एल और एफ लाइटर है एम से, ठीक है। नेक्स्ट, ई इज लाइटर देन पी। ई जो है वो पी से लाइटर है, तो ये हमें पता था पी ए से बड़ा है, तो यहाँ पी डायरेक्ट लिख देंगे। अब पी ई से बड़ा हो गया और ए से बड़ा हो गया। ध्यान ये रखना, जब तक ये एडिशन का साइन है तब तक हमें इनके ऑर्डर का नहीं पता होता कि कौन इनमें से कौन बड़ा छोटा है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। एल इज हैवियर देन एट मोस्ट 2 बॉक्सेस। एल जो है वो ज्यादा से ज्यादा 2 बॉक्सेस से हैवियर हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, सॉरी एटलीस्ट है कम से कम, सॉरी एल इज हैवियर देन एटलीस्ट 2 बॉक्सेस, कम से कम वो 2 बॉक्सेस से हैवियर होना ही चाहिए। इसका मतलब आपको समझ आ रहा है, या तो एल की पोजीशन ये होगी, या तो एल की पोजीशन ये होगी, या ये होगी, या ये होगी, या ये होगी, क्योंकि कम से कम उसको 2 बॉक्सेस से हैवियर तो होना ही होना है। बात समझ आ रही है, ये इसका मतलब है। तो मैंने बना दी एल की पॉसिबल केसेस। इसका मोटा मोटा ये मतलब समझ आता है, इसमें तो सी यहां पे फिट है, एल यहां नहीं आ सकता, ये मतलब समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड ई इज लाइटर देन एटलीस्ट 2 बॉक्सेस। ई जो है वो कम से कम 2 बॉक्सेस से तो लाइटर होना ही चाहिए। इसका मतलब इधर हैवियर वाले हैं ना, यहाँ ई यहां हो सकता है ना ई यहां हो सकता है, कम से कम 2 बॉक्सेस से लाइटर, तो यहां बाकी वाली पोजीशन कोई भी वो ऑक्यूपाई कर सकता है। अब आपको करने हैं एडजस्ट, अब आपको इनको एडजस्ट करना है। कर सकते हैं इसको एडजस्ट, करिए। देखो पी ई ए एम एल और एफ, ये 6 हैं आपके पास। पी है, ई है, ए है, एम है, एल है और एफ है, ठीक है। कर लेते हैं एडजस्ट, यहां पे करेंगे। पी सबसे ऊपर है, ई और ए का भी पता नहीं है, बट ई यहां पे आ नहीं सकता, दैट्स वाई ई के लिए ये पोजीशन नहीं बचेगी। यहाँ ए फिट होगा, यहाँ ई होगा, क्योंकि ई और ए साथ साथ में आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एल, यहाँ पे क्या आएगा आपका एम, एम के साथ क्या बचा एल ओब्लिक एफ, इनका पता नहीं है तो एल ओब्लिक एफ। इस हिसाब से आपका ये अरेंजमेंट बन रहा है, लेकिन आप इसमें चेक करिए कि जो आपका यहाँ पे एल और एफ में से कोई भी नहीं आ सकता, ऐसी हमारी कंडीशन बता रही थी, दैट्स वाई ये अरेंजमेंट हमारा गलत है। जो सेकंड पॉसिबिलिटी है उसको चेक कर लेते हैं। पी को रखते हैं यहाँ पे,
ठीक है। ई और ए में से यहाँ कोई भी आ सकता था, बट ई की पोजीशन ये नहीं हो सकती, दैट्स वाई यहाँ पे ई और ए में से किसको एडजस्ट होगा, आपका ए। क्लियर, ए ई को साथ में करना है क्योंकि ई और ए दोनों एम से बड़े चाहिए, तो पहले कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट एम यहाँ पे होगा, इसी हिसाब से एल ओब्लिक एफ और एल ओब्लिक एफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या आ रही है, यहाँ पे एल नहीं हो सकता, सेकंड वाले पे यहाँ पे एल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एल नहीं होगा तो यहाँ कौन होगा, एफ, और यहाँ कौन होगा फिर एल। तो इस तरह से आपको चीज़ों को एडजस्ट करना होता है, इक्वालिटी इनइक्वालिटी का यूज़ करते हुए, ग्रेटर और स्मॉलर का यूज़ करते हुए। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से पूछ लेता है, एक एग्जाम्पल उसकी मैं लाया हूँ। कनेक्शन दिया, द वेट ऑफ द थर्ड हैवीएस्ट बॉक्स। तो स्टूडेंट्स हमने हैवी से इस तरफ पीछे की तरफ इनको एडजस्ट किया था, सबसे हैवियर कौन है, पी, तो कह रहा है थर्ड हैवीएस्ट, तो यहाँ से काउंट कर लेना आपने 1 2 3, इसकी बात हो रही है। एंड दैट ऑफ द सेकंड लाइटेस्ट बॉक्स, तो लाइटेस्ट ये है, सेकंड लाइटेस्ट ये होगा, इज 89 kg एंड 28 kg रिस्पेक्टिवली। तो इसका वेट वो बता रहा है 89 kg, और आपका सेकंड लाइटेस्ट एफ का वेट बता रहा है कितना, 28। अब क्वेश्चन में पूछा है इफ इट इज गिवन दैट m प्लस ई, वो कह रहा है m और e का वेट मिला के कितना है 139, तो सीधा सीधा कनेक्शन बन रहा है, तो m का वेट आप यहां से निकाल सकते हो, कितना बनेगा, दोनों का ऐड करके है 139 और e का इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 9 में से 9 गए 0, 13 में से 8 गए 5, तो इसका कितना बचेगा 50। c और f का दिया 46, तो देखो c और f का, क्योंकि इनका ऑलरेडी दे रखा है, वहां से ही कनेक्शन बनते हैं, तो इस तरह से आप कंफर्म भी कर सकते हो कि आपका जो अरेंजमेंट है वो सही है या गलत है। 46 है, 46 में से 28 बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा, 16 में से 8 गए 8 और ये बचा 18। ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है m और c का डिफरेंस बताओ, तो m का कितना है 50, c का कितना है 18, 50 में से 18 निकाले तो कितने बचेंगे 32। इस तरह से आप ये क्वेश्चंस बना सकते हो। स्टूडेंट्स ये लेवल अच्छा है, ऑली बोर्ड की यही खास बात है कि आपको अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कराता है, वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा इससे काफ़ी ईजी होगा, बात को समझ लीजिए। इसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन भी होते हैं, कई बार 5 भी होते हैं, तो काफ़ी अच्छा मोस्ट एक्सपेक्टेड पजल्स पेपर दे के आओगे। और एक बार इन पूरी वीडियोस को फिर से रिवाइंड करना कि सर ने कौन कौन सी एक्सपेक्टेड पजल बताई थी और वहाँ पे क्या क्या आई थी। ठीक है, आई होप सेशंस दोनों पसंद आए होंगे, और आपकी डिमांड के ऊपर ये सेशन पूरा लाया गया था। जैसे मैंने बताया कि फेसबुक ग्रुप पे हमें ये क्वेश्चन मिला था, सुमित सर ने मेरे को सेंड करा था, क्योंकि उनके पास खुद अभी टाइम थोड़ा कम है, दैट्स वाई मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, वर्क हार्ड करते रहिए स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ। ठीक है, बचे हुए टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए, मॉक टेस्ट दे लीजिए, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने कम है, और मॉक टेस्ट देने के बाद उनको एनालाइज जरूर करा करो। उसके लिए एक छोटी सी सेपरेट वीडियो मैं लाऊंगा कि एनालिसिस करते कैसे हैं और कैसे आप बचे हुए दिनों को यूज़ कर सकते हैं। जिन बच्चों का पेपर लास्ट में शेड्यूल है वो अभी भी टाइम है, ऑली बोर्ड का क्रैश कोर्स आपके लिए अभी भी अवेलेबल है अच्छे खासे डिस्काउंट के ऊपर। SSS आपने वहाँ पे कोड यूज़ करना है, आपको डिस्काउंट भी दे दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।